अलावा मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है, जिसे छात्र अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसके अतिरिक्त महिला शिक्षिकाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्कूटी प्रशिक्षण सहित अनेक योजनाओं को सुचारू रूप से लागू किया गया है। बिहार सरकार बालिकाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई है। उसमें से एक KYP प्रोग्राम है। तो उस KYP प्रोग्राम के तहत सॉफ्ट स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स सीखा है। पहले मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता था, अब मैं एक अच्छी ऑपरेटर बन गई हूँ। वर्ष 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा के साथ ही महिलाओं और गृहिणियों की जिंदगी में एक नया सवेरा आया। जीविका की दीदियां खड़ा होकर के कहने लगी कि शराब बड़ा खराब चीज है, शराबबंदी लागू की। तो शराबबंदी लागू किया और आप लोग भी पूरा का पूरा प्रचार किए। यहाँ की महिलाओं के लिए नए रास्ते खोले गए हैं। सरकार द्वारा व्यापार और उद्यमशीलता के क्षेत्र में 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा अनेक क्लस्टरों में उद्यम स्थापित करने हेतु बहुत सस्ती दर पे जगह भी उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्ष 2021 में सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की, जिसमें सभी UPSC एवं BPSC PT उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों को क्रमशः 1 लाख एवं 50,000 की राशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और समस्या को मद्देनजर रखते हुए पूरे राज्य में वर्किंग वुमेन हॉस्टल और पालना घर जैसी सुविधाओं का निर्माण करवाया गया है। राज्य सरकार द्वारा लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अंतर्गत वैसी विधवाओं जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक आयु है और उनकी वार्षिक आय 60,000 रुपए से कम है, तो उन महिलाओं को सालाना 4,800 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वहीं दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रेरणादायक प्रयास से राज्य पुलिस बल में महिलाओं को 35% आरक्षण का अधिकार देते हुए बिहार एक ऐसा राज्य बना जहां महिला पुलिस की भागीदारी अन्य किसी भी राज्य से अधिक है। महिलाओं के साथ अनहोनी की रोकथाम के लिए महिला हेल्पलाइन 181 एवं डायल 112 को पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित आपातकालीन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा सुरक्षित सफर सुविधा की घोषणा भी की गई है। डायल 112 की सुविधा बिहार में 2022 में प्रारंभ किया था। जो कॉल टेकर्स है वो हमारी 100% महिलाएं हैं, जो हमारी लेडी कांस्टेबल्स हैं। सभी को समय समय पे सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देते हैं। डायल 112 पे जो महिला कांस्टेबल्स हमारी प्रतिनियुक्त हैं, वो मुस्तैदी से और काफी सहानुभूति पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। बिहार सरकार की जीविका परियोजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त किया गया है। जीविका योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें कौशल विकास, बीमा और वित्तीय स्वतंत्रता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। साथ ही ये योजना विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर महिलाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित कर रही है। जीविका दीदियों का काम वो सबसे महत्वपूर्ण काम है, ये जान लीजिए। आप ही लोगों के काम से समाज आगे बढ़ रहा है और समाज के हर तबके के लोग इससे जुड़े हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, कोई भी हो, सब लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। महिला उद्यमी के तहत बिहार सरकार के जरिए हमें 10 लाख रुपया का ऋण दिया गया, जिसमें 5 लाख रुपया सब्सिडी है और 5 लाख रुपया बिना ब्याज का हमें जमा करना है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत बैग क्लस्टर, दीदी का सिलाई घर, विभिन्न विभागों के सहयोग से जीविका दीदी की रसोई का संचालन, मत्स्य पालन सहित माननीय मुख्यमंत्री की अभिनव पहल जल जीवन हरियाली अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज जीविका दीदियाँ ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता में सुधार की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। जीविका समूह में जुड़ने से
से मेरी जिंदगी में बदलाव आया है। अब मेरा आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ है। इन दीदियों ने न केवल आर्थिक मोर्चे पर अपनी स्थिति मजबूत की है, बल्कि सामाजिक सुधारों में भी अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के समाज सुधार गतिविधियों का समर्थन करते हुए शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। जीविका दीदियों के साहस और परिश्रम ने बिहार की महिलाओं को एक नई पहचान दी है और वे आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। राज्य सरकार द्वारा महिला सम्मान हेतु शौचालय निर्माण घर का सम्मान की दिशा में कार्य करते हुए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत 1 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया है। साथ ही सार्वजनिक शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें भी लगाई गई हैं। राज्य सरकार द्वारा अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत लक्षित परिवार को एकीकृत संपत्ति सृजन हेतु 60,000 से 1 लाख रुपए तक